तो आज हमारे पास एक और सेट आ चुका है जो कि मार्केट में घूम के आया है और इसका नाम है सैमसंग A14 है ना 5G वाला। तो इसमें प्रॉब्लम लोगों को पता है क्या होती है, बट वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज नहीं होता, और जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो इसमें क्या है, ये मुझे पता था कि इसके अंदर कंडीशन क्या है, मैंने चेक किया और उसके बाद मैंने सीधा इसका यूएफएस उठाया और उस पर भी काम हुआ था। सीपीयू रिवोल्व किया गया था, यूएफएस पे काम किया गया था, ठीक है, रिवोल्व करके वापस लगा दिया गया था। जो कि एक बंदा जो जो नॉर्मल हार्डवेयर का काम करता है वो उतना कर लिया उसने। अब उसके आगे का क्या था मार्केट में वो लोगों को नहीं पता। तो उसके आगे क्या था, अब इसने देखो कितना अच्छे से काम किया है, बट उसने कुछ पैड भी तोड़ दिए थे जो कि बेसिकली जब आईसी उठाते हो तो कई बार टूट जाते हैं। उसमें टेक्नीशियन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चलो ठीक है, इसको अपन बनाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसको अपन सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं और इसके क्या है अपन पैड बना लेते हैं फटाफट, है ना। यहाँ पे कितने 2-3 पैड थे जो डैमेज थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने बना के रखे हुए थे, है ना। तो इसको अपन ने स्क्रैच किए यहाँ पे और ये वाला भी स्क्रैच किया और चेक किए कि बाकी के पैड ठीक है ना। तो अपन ने ठीक है, इसलिए बाकी के पैड भी ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको जंपर कर लेते हैं, जलेबी जंपर बना देते हैं। तो भाई आज के टाइम पे अपन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा हार्डवेयर का काम करता है तो वो हार्डवेयर के बेसिस पे कहेगा भाई ये सॉफ्टवेयर से है, और जो सॉफ्टवेयर का कहेगा वो कहेगा हार्डवेयर से है। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों से ही होता है ये प्रॉब्लम, बट समझ में किसी को नहीं आता, है ना। तो कंपलसरी है कि भाई आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आना चाहिए। और सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि मतलब अनलॉकिंग कर दियो सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। अनलॉक टूल चलाना कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, आपको टोटल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर मोबाइल क्या है सॉफ्टवेयर करते दौरान भी अगर बंद हो जाता है तो आपको उस चीज की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, है ना, कि मुझसे गलती कहाँ हो गई। अब फ्लैश कर देना या सिर्फ अनलॉक कर देना या उसके बाद FRP लॉक हटा देना, ये वो मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होता, है ना। तो अपन को क्या है पूरा A to Z पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। चिपसेट के हिसाब से बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं सॉफ्टवेयर में भी, जो कि हार्डवेयर से भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर से भी हो सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगर बंदा अगर सॉफ्टवेयर बोलता है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर में माहिर हूँ, हार्डवेयर में नहीं, तो भाई वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, है ना। ऐसे ही सेम होता है अपने हार्डवेयर के साथ कि भाई ये बंदा सोचता है कि मैं सिर्फ CPU रिवॉल्व कर दूंगा, पावर IC रिवॉल्व कर दूंगा, MMC रिवॉल्व कर दूंगा आज के टाइम पे। तो भाई आज के टाइम पे वो चीज़ ठीक है, अधिकतर सेटों में हार्डवेयर बेसिस पे हो जाती हैं कि भाई फिजिकल डैमेज है ना। और उसके बाद क्या है, अब गर्म होके मोबाइल बंद हो गया, तो भाई उन चीज़ों में ठीक है रिवॉल्विंग हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा है कि भाई आपकी प्रोग्रामिंग में पार्टीशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी बंद हो जाता है मोबाइल चलते चलते। अब उसमें कंफ्यूज ही रहोगे। अब क्या है, कई बार रीडिंग ऐसा रहता है DC के हिसाब से अगर आप चलोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसको अपन रीप्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसका रीप्रोग्राम जल्दी से अपन फटाफट कर लेते हैं। और ये तो मैं EasyJetix यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल में, क्योंकि मेरे पास अभी EasyJetix ही है और मुझे सबसे अच्छा टूल ये भी लगता है। और अगर बात करें F64 की, तो F64 भी अच्छा है और उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए हैं। लेकिन मैं अभी उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि भाई अभी इतना बजट है नहीं और उतना काम भी मेरे पास वो चीज़ का नहीं आ रहा है। बट हाँ, आता है आपके पास। कई बार ऐसा आता है कॉलकॉम और सैमसंग दोनों आपस में, सैमसंग की MMC लगी और कॉलकॉम का चिपसेट है, तो उसमें क्या है अपन RPM भी रीड कर सकते हैं और उसको अपन दूसरी MMC के अंदर सेम राइट कर सकते हैं और उसमें क्या है मोबाइल ऑन हो जाता है। अभी ये EasyJetix के अंदर अपडेट नहीं किया है इन लोगों ने, इन फ्यूचर शायद हो सकता है कि वो लोग भी ऐड करें। हाँ, तो भाई अपन ने इसको रिप्रोग्राम कर दिया है और क्या अपन ने पिट फाइल राइट कर दिया और BL राइट कर दिया इसके अंदर, और हमारी जो प्रोग्रामिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है पार्टीशन के अंदर, है ना। तो अपन निकालते हैं EasyJetix से बाहर और इसको क्या है इसके अंदर रीइंस्टॉल कर देते हैं UFS को। तो जब भी आप अगर UFS और CPU के ऊपर काम करें तो आपको ये हीट का आइडिया अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या सेट भी मार सकते हैं मोबाइल का। तो कई बार तो क्या आदमी ऐसे हीट कर देता है कि भाई ऑन हो जाए, बट वो टाइम चला गया जब वो डबल डेकर आते थे CPU, है ना। तो अब हम इसको असेंबल करेंगे और फ्लैश करते हैं। तो फ्लैशिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ SW, है ना, सॉफ्टवेयर, और इसके ऑडियंस सेक्शन में जाके हम इसको फ्लैशिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आधी फ्लैशिंग हो चुकी है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ना, और क्या है फ्लैशिंग ये आधी हुई है, क्योंकि क्या है इसके अंदर कोई
प्रॉब्लम आई थी, यानी कि कुछ हो सकता है इसका बैटरी चार्ज नहीं हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद ओडिन से इसको फ्लैश किया, ओडिन से फ्लैश किया तो ये कंप्लीट फ्लैश ले लिया इसने, है ना। और अब देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का लोगो आ चुका है, ये देखिए, है ना। और इसका जो आगे का ये लोगो पैड का हुआ है, थोड़ा आगे जाएगा, अभी वेट करते हैं। तो ये देखो सैमसंग का लोगो आ गया, सेकंड लोगो। और यहाँ पे यूआईएस का लोड हो रहा है थोड़ा। इसके अंदर क्या है, बैटरी का सिंबल अभी भी आ रहा था बट किसी दूसरी कंडीशन में, है ना। अब अपन चार्जर लगाएंगे, अब क्या है परसेंटेज बताएगा अभी अपन को। देखो ये देखो परसेंटेज बता दिया, ये देखो, है ना। पहले परसेंटेज नहीं बता रहा था बट अब परसेंटेज ये बताना स्टार्ट कर दिया उसने। ये देखो सैमसंग आ गया लिखा, ये देखो। ये जो मैंने इसका सेटअप था, सेटअप आगे बढ़ाया और इसके बाद क्या है, ये इस सिंबल पे आके अटक गया, देखो, है ना। अब अपन ने क्या किया, एक बार और ओडिन से फ्लैश किया। तो अगर आप लोग भी झांसी से हैं और आपकी शॉप है मोबाइल की और आप मार्केट में काम करवाओगे थक चुके हैं पर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक बार आप मुझे भी मौका दीजिए, मैं आपके काम को एज अ पर्सनली कंप्लीट करूंगा। और क्या अगर आप किसी भी तरीके की रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, आईसी लेवल की, सॉफ्टवेयर लेवल की, तो मैं बिल्कुल आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए हम इसको सेटअप कर लेते हैं और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिल जाएगा मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टाटा।